यदि मैं आपसे कहूं कि 2050 तक वर्ल्ड की 80% आबादी कैंसर से पीड़ित हो जाएगी तो आपको मजाक लगेगा। क्यों? क्योंकि मैं कोई ज्योतिष नहीं हूँ, कोई विशेषज्ञ नहीं हूँ जो ये आंकड़े आपके सामने प्रेजेंट कर पाऊँ। मैं बात कर रहा हूँ अभी हाल ही में फ्रांस में जो G7 सम्मेलन हुआ था, उसमें ये आंकड़े सामने आए और इस पे फ्रांस में G7 सम्मेलन में जो देश शामिल हुए थे, जिसमें कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूके और संयुक्त राज्य अमेरिका, इनने चिंता जताई है कि 80% आबादी 2050 तक कैंसर से पीड़ित होगी। तो इसमें अपन यदि अपने भारत की बात करें तो जाहिर सी बात है कि 80% आबादी यहाँ की भी कैंसर से पीड़ित होने की संभावना पूरी है। तो इस रिपोर्ट के अनुसार मैं थोड़ा डिटेल में आपको बताता हूँ। इस रिपोर्ट के अनुसार फ्रांस में हुए G सम्मेलन में सातों यानी कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका देशों ने कैंसर के बढ़ते मामलों पर चिंता जताई। साझा घोषणा पत्र में 2050 तक कैंसर के मामलों में 80% बढ़ने की आशंका जताई है। आगरा की अपन बात करें, देखिए आगरा का इसमें दिया है, आगरा की बात करें तो यहाँ हर महीने 2000, सोचिए 2000 नए मरीज मिल रहे हैं कैंसर के। इसमें 25% मरीज युवा हैं। बहुत गंभीरता का विषय है ये। आगरा कैंसर सोसाइटी के अध्यक्ष डॉक्टर संदीप अग्रवाल ने बताया कि कैंसर के मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। शहर में कैंसर रोग विशेषज्ञ करीब 25 चिकित्सक हैं। इनके यहाँ हर महीने 2000 नए मरीज आ रहे हैं। इसमें 35 साल से कम उम्र के करीब 25% युवा हैं। अगर आपको ऐसा लगता है कि एक उम्र के बाद ही कैंसर होता है तो ऐसा नहीं है। इसमें आगे मैं आपको बताता हूं। कुल मरीजों में महिलाओं की संख्या 20% है। इनमें सबसे ज्यादा स्तन कैंसर मिल रहा है। पुरुषों में सबसे ज्यादा मुख गले का कैंसर मिल रहा है। हालात यह हैं कि 65 से 70% मरीज अंतिम स्टेज पर आते हैं। कहाँ? हॉस्पिटल, जिसमें इलाज सर्जरी के ज्यादा विकल्प नहीं बचते। एसएन मेडिकल कॉलेज के कैंसर सर्जन डॉक्टर वरुण अग्रवाल ने बताया कि हर महीने में कैंसर के 35 से अधिक मरीजों के ऑपरेशन हो रहे हैं। इसमें 25 बड़े ऑपरेशन होते हैं। इसमें 20 से 50 साल के सबसे ज्यादा मरीज हैं। बचाव के लिए तंबाकू, धूम्रपान से पूरी तरह से बचें और बालिकाएं एंटी सर्वाइकल वैक्सीन लें। तो ये तो हो गया एक रिपोर्ट जो मैंने आपको पढ़ के सुनाई। अब थोड़ा सा मैं और डिटेल में आपको ले जाना चाहता हूं कि कैंसर के कई सारे रीजन हैं, उसमें से जो मेन रीजन है, अब महिलाएं, 20% महिलाओं में स्तन कैंसर की समस्या पाई जा रही है। महिलाएं 1% की मैं बात नहीं करूंगा, तो महिलाएं शराब, सिगरेट, गुटखा, इन सब चीजों का सेवन ना के बराबर करती हैं, उनको भी कैंसर हो रहा है। तो मेन जो कारण है वो कहीं ना कहीं ये समझ में आता है कि जो इतनी मात्रा में बाहर से जो पेस्टिसाइड केमिकल भारत में भेजा जा रहा है, जो हमारे फल, सब्जी, अनाजों पे स्प्रे किया जा रहा है या पॉलिश किया जा रहा है, उसका इसमें अहम रोल होने वाला है। तो अपने परिवार की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए, अपने परिवार के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए, ये बात हमें 2050 में समझने की जरूरत नहीं है। ये बात हमें आज समझना है कि 2050 में हमारे परिवार में या हमारे रिलेशन में किसी भी आदमी को कैंसर ना हो। तो इसके लिए हमें करना क्या है
प्रिवेंशन को एक्सेप्ट करना है। कोशिश कीजिए कि फल सब्जी से पेस्टिसाइड केमिकल रिमूव कर पाएं। एक अच्छा खान पान ही आपको कैंसर जैसी गंभीर बीमारी से बचा सकता है। आपके पानी का और आपके भोजन का शुद्ध होना भी उतना ही जरूरी है जितना कि तंबाकू, सिगरेट, शराब का निषेध करना है। तो यदि मेरी बात आपको समझ में आती है तो कोई ऐसा उपाय आप बताइए कि जिससे आपकी किचन तक जो ये केमिकल, पेस्टिसाइड केमिकल, जो जहर आपकी किचन में पहुंच रहा है वो आपकी थाली में न जाए। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मिलते रहिए ऐसे ही, आगे हम अवेयरनेस के लिए वीडियो बनाते रहते हैं।